हाय एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। इस क्लास में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सिखाऊंगी। सो बेसिकली इस क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें स्ट्रेसेस इन द बॉडी, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन, ये 4 पैरामीटर को इस न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल कंपलसरी पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो नॉलेज है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। A rectangular bar 5 meter length, 30 centimeter width and 20 centimeter thickness। ठीक है, पहले गिवन डेटाज लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर बार 5 मीटर लेंथ, मतलब लेंथ L की वैल्यू है क्वेश्चन में दी 5 मीटर, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए mm में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 5000 mm। 30 सेंटीमीटर विथ, मतलब वैल्यू ऑफ B हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर। सो इसे mm में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 300 mm। 20 सेंटीमीटर थिकनेस, T की वैल्यू है क्वेश्चन में दी 20 सेंटीमीटर, अगेन इसे mm में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, इसलिए यहाँ पे 20 इंटू 10, तो 200 mm। और 20 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सेक्शन अलोंग द लेंथ, तो वैल्यू ऑफ P हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन 20 किलो न्यूटन, राइट। तो इसे 20 किलो न्यूटन है तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। डिटरमाइन, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है। पहला है स्ट्रेसेस इन द बॉडी, सेकेंड है चेंज इन लेंथ, थर्ड है स्ट्रेन और फोर्थ है लैटरल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 टू द पावर 5 MPa। MPa का मतलब क्या होता है, 1 MPa इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ E की वैल्यू है क्वेश्चन में दी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट है चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस की वैल्यू है मतलब डेल्टा T 3 सेंटीमीटर, अगेन कन्वर्ट कर लीजिए mm में, मतलब 30 mm। स्टेप 1 में स्ट्रेसेस इन द बॉडी फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेस इन द बॉडी फाइंड आउट करने के लिए तो स्ट्रेस को ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया। सिंपल, अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो लोड की वैल्यू है क्वेश्चन में दी 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू लेंगे। क्यों न्यूटन की वैल्यू लेंगे, जैसे ई में क्या वैल्यू दिया, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो लोड में भी यहाँ हम न्यूटन यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी एक पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हर जगह स्ट्रेस के लिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड जो SI यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही फॉलो करेंगे। तो लोड को अगर न्यूटन में लिखा जाए तो है 20 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है, B मल्टीप्लाई बाय T। सो विड्थ है क्वेश्चन में दिया, mm में लिखना है 300, तो ये हो गया 300 mm। T थिकनेस है क्वेश्चन में 200 mm, तो 200 mm सेम। तो एरिया यहाँ लिख लीजिए। लोड की वैल्यू है न्यूटन में, तो 300 बाय 200 mm, तो हो जाएगा mm स्क्वायर। Now 1 2 3 4, this becomes cancel, 2 cancel, 1 by 3। So the value of stress is 0.33। यूनिट देना कंपलसरी एग्जाम है इसका न्यूटन, क्योंकि ये लोड का हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, अपॉन में एरिया है इसलिए mm स्क्वायर। स्ट्रेसेस इन द बॉडी वी हैव कैलकुलेटेड। सेकेंड पैरामीटर है चेंज इन लेंथ, तो स्टेप 2 लिखिए
चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल के साथ डिनोट करते हैं, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ और ये डेल्टा का मतलब क्या हो रहा है, चेंज। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन के ई। सारे डेटास को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है पी एल अपॉन ए ई। पी का मतलब है लोड, तो जो न्यूटन की वैल्यू है वो लिखेंगे ना। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, तो एल की वैल्यू है 5000 mm। 5000 mm जो भी चीज़ है, जो भी पैरामीटर्स है वो या तो लोड है तो न्यूटन में, और अगर लेंथ वाइज है तो वो mm में। तो न्यूटन और mm ये दो ही यूनिट को यूज़ करेंगे यहाँ। व्हाट शुड बी द एरिया, एरिया का मतलब है b इंटू टी। बी की वैल्यू है 300, टी की वैल्यू है 200, राइट। एरिया हो गया। नाउ ई का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁵ दिया। सो 2 इंटू 10⁵ 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm, ये होता है चेंज इन लेंथ। नाउ लेट्स कैलकुलेट स्ट्रेन। सो स्टेप नंबर 3, स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिनोट करते हैं ई के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये पहले के स्टेप में हमने चेंज इन लेंथ फाइंड आउट किया, 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm। तो 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm। ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया है, 5000 mm। सो 5000 mm getting cancelled. The answer is 1.66 multiplied by 10⁻⁻⁶। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये mm कैंसिल हो गया, देयरफॉर स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। सो फाइनली स्ट्रेन की वैल्यू है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। स्टेप नंबर 4, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन ऑफ लैटरल, ठीक है। तो लैटरल स्ट्रेन को कैसे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन ऑफ लैटरल। तो चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। चेंज इन थिकनेस से क्वेश्चन में दिया 30 mm। ओरिजिनल थिकनेस है 200 mm getting cancelled. The answer is 0.15 which is lateral strain. तो strain has no unit, 0.15। यहाँ पे हमने 4 पैरामीटर को सॉल्व किया। सबसे पहले स्ट्रेसेस इन द बॉडी, देन चेंज इन लेंथ, देन स्ट्रेन एंड देन लैटरल स्ट्रेन। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप सारे फॉर्मूलाज को जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 से 2 बार भी अगर आप ट्राई करते सॉल्व करते तो इसमें आप इजीली कमांड हासिल कर पाएंगे। फाइनली द सॉल्यूशन इज एंडेड हियर।